वो सामने मंदिर दिख रहा है। हाँ बड़ी भाभी, मैं भी देख रहा हूँ कि हम लोग मंदिर माता रानी के दरबार आ चुके हैं और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपनी साधना आराधना कीजिए। हाँ देवर। और अगर मैया रानी की अनुकंपा दृष्टि है हमारे परिवार पे, तो भाभी माँ हमारे परिवार की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। देवर जी, माँ के दरबार में कुछ मांगना है। बिल्कुल भाभी माँ, आपकी जो भी इच्छा है आप माता रानी से निसंकोच होके कहिए। ठीक है। हर कब से हर खड़ी हो दुआरिया, हर खोली दे के बड़िया मैया खोली दे। हर कब से खड़ी हो दुआरिया, खोली दे के बड़िया मैया खोली दे। मैं तेरी पूजा से बहुत खुश हूँ। क्या मांगना चाहती है मांग ले। माँ जी, मैं आपके पास तेरे दूर से चल के आई हूँ। मैं हाँ माँ बेटी, जी, क्या मांगना चाहती है आखिर मांग ले। मुझे एक पुत्र की जरूरत है मैया। हाँ माँ, मेरी गोद भर दो माँ, मेरी गोद सुनी है माँ। ठीक है बेटी, जा, तुझे मैंने पुत्र दिया, पुत्रवती हो। बोल से वाली मैया की, वाली मैया की। बड़ी भाभी, देवर जी, तुमने हमारे दिल की बात छीन ली। हम भी चाहते थे कि भगवान के दिया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारा आंगन बिल्कुल सूना है। हाँ देवर जी, अगर हमारे आंगन में एक छोटी सी किलकारी आ जाए। मैं एक छत्राणी हूँ, सब कुछ तो मेरे पास है। एक पुत्र की जरूरत है, अगर लड़का नहीं है, कोई भी नहीं है, तो सारा सब संसार सूना रह जाएगा। बस बड़ी भाभी बस, देवर जी, माँ की दया दृष्टि है तो सब कुछ अच्छा होगा। हाँ देवर जी, चलो चलते हैं। चलो। अरे माँ, मैंने सुना है कि माँ वो माँ होती है जो अपने भक्तों पे, अपने बच्चों पे अपने ममता का आंचल हर समय रखती है। आज तेरी दया दृष्टि अगर हमारे परिवार पे सीधी है तो हमारी भाभी की गोद बिल्कुल हरी भरी होगी। अरे माँ, कि माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, सही है सही है सही है सही, सही है सही है सही है सही है। करुणा मई और ममता मई है, करुणा मई और ममता मई है, सही है सही है सही है सही।
महादेशो, इधर यह 16 सिंह ये जब हार नहीं पाता है तो रास्ते से वापस लौटता है और दोनों ने कसम खा लिया, कुंवर सिंह तुमको दर बदर की ठोकरें न उठा दिया तो मेरा नाम 16 सिंह नहीं। यह इधर 16 सिंह कहा जाता है असम। असम महाराज भंवर सिंह अपने राज दरबार में बैठे होते हैं। 16 सिंह अपने दोस्त भंवर सिंह के पास जाता, आगे देखिए क्या होता है। द्वारपाल, महाराज अभी तक कोई मेले से वापस नहीं आया। अभी तो महाराज कोई वापस नहीं आया है। ठीक है द्वारपाल, चलो गेट पे लग जाओ। अगर कोई आता तो मुझे सूचना करना। द्वारपाल, ये बताओ महाराज भंवर सिंह महल में है? हाय, महाराज भंवर सिंह अपने राज दरबार में बैठे हैं। जाओ उनसे कहो चंबल से तुम्हारा दोस्त डाकू 16 सिंह आया है। महाराज आपके दोस्त चम्बल से 16 सिंह आए हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। कुंवर सिंह, आज तेरी जिंदगी का इतिहास तेरे महल में लिखूंगा बैठकर मैं, और ऐसी तेरी जीवन की कुंडली बनाऊंगा कि देख तेरा क्या हश्र होगा। दोस्त 16, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं और आप बैठिए। और दोस्त 16 कहो, और दोस्त 16 कहो, कैसे आना हुआ। यहाँ तक ये कैसे अरे उठाना हुआ। हाँ दोस्त, आखिर बात क्या है? आप आए और यहाँ तक आपको कैसे कष्ट उठाना हुआ? आखिर कोई खास बात? मेरे दोस्त, इसी रास्ते से जा रहा था तो मैंने सोचा बहुत दिनों से भंवर सिंह से मुलाकात नहीं हुई, चलो मुलाकात कर लेते हैं। और खास करके तुम्हारे लिए एक खुशखबरी थी। वो कौन सी खुशखबरी? तो हमने सोचा कि वो खुशखबरी भी सुना देंगे और मुलाकात भी हो जाएगी। दोस्त, वो कौन सी खुशखबरी है जो मैं सुनने के लिए बेचैन हूं? बोलिए दोस्त, आखिर क्या बात है? तो सुनो हमारी बात, जो हम तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। मेरे दोस्त, तो कमला जो है आपकी प्रिय पत्नी सरे
सरकार और कुंवर सिंह करने लगा है कमला से प्यार। और कुंवर सिंह करने लगा है कमला से प्यार। है कमला से प्यार, कमला बनी है उसकी रानी और आज बगीचे में दोनों निभा रहे थे नारी। महाराज, अपनी पत्नी कमला को सती सावित्री मानते हो ना? क्यों? क्यों नहीं? तो सती नहीं राजन, अरे बनी एक हत्यारिन। तो सती नहीं राजन, अरे बनी एक हत्यारिन और कुंवर सिंह के अरे सीने से राजनी निपटी आपकी दोस्त मन बात सही है, सपनों की बात नहीं है। दोस्त मन सच कहता हूँ, मानो मेरी सोला सिंह, सुनो मेरी बात। और सोला सिंह और लाना नहीं और जुबान पे ऐसे कर सकता नहीं और साथ में मेरे साथ में मेरे घाट वो जिसको और कहता अपनी माता। साथ में मेरे घाट वो जिसको और कहता अपनी माता। और फिर दोनों में और है कैसा और ये सरसंका सोला सिंह, सारी बातें झूठ शासन और झूठा केस बनाता। एक पति उड़ता नारी पर और बाकी दोस्त
ये कैसा सॉन्ग शोला सिंह, वो कुंवर सिंह जिसको अपनी माता कहता है और तू उसके ऊपर दोष लगाता है। बस करो महाराज, दूध का दूध और पानी का पानी सब अलग करके जाऊंगा। शोला सिंह है मेरा नाम। बस तुम हमारे सवालों का जवाब देते जाओ और सच क्या है झूठ क्या है तुमको स्वयं मालूम हो जाएगा। बोल क्या कहना चाहता है? ये बताओ, तुम्हारी सती सावित्री कमला इस समय कहां है? वो मेरी महारानी कमला इस समय मणिपुर के मेले में है। हाँ, सही है। सही है, महारानी कमला इस समय मणिपुर के मेले में है। हाँ, एक बात हमको और बताओ, वो कौन सी बात है? तुम्हारा लक्ष्मण जैसा भाई कहाँ है? वो स्कूल गया है। नहीं नहीं राजन, यही तो मन का मैल है। कुंवर सिंह कॉलेज में नहीं, इस समय मणिपुर के मेले में है। नहीं, महाराज, जिस जगह पर महारानी का तंबू गड़ा था उसी रास्ते से मेरा गिरोह जा रहा था और मैंने देखा कि तंबू के पास मंत्री राम सिंह का पहरा। जरा एक बात हमको ये बताओ, कमला के साथ मंत्री राम सिंह गया कि नहीं गया? हाँ, मंत्री राम सिंह गया। सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। अगर मैं मणिपुर के मेले गया नहीं तो हमें क्या मालूम कि कमला के साथ कौन कौन है? शोला सिंह! महाराज, चिल्लाओ नहीं, सिर्फ हमारी बात सुनो। जब हमने देखा मंत्री राम सिंह को तो घोड़े को हमने रोक दिया और मैंने पूछा, राम सिंह तुम यहां क्या कर रहे हो? तो राम सिंह ने कहा, मैं महारानी कमला को मणिपुर का मेला दिखाने लाया हूं। हमने कहा अच्छी बात है, कमला कहां है? राम सिंह बताने में आनाकानी किया। तब तक हमारी नजर पहुंच गई तंबू के अंदर, तो मैंने देखा कुंवर और कमला दोनों आपस में। शोला सिंह! मेरे लक्ष्मण जैसे भाई पर दोष लगाने वाले, अगर आज तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं तुम्हारा वो हाल करता कि जमाना देखता। महाराज, तो निकल जाओ यहां से। इन आंखों से देखा नहीं देख गया हमको, और मैंने कुंवर को उठाया, आंख ठा मैंने 2 झापड़ मारा। हमने कहा, नालायक, अरे राम जैसा तेरा भाई और माता जैसी तेरी भाभी, भाई के साथ इतना बड़ा धोखा और माता जैसी भाभी के साथ इतना गंदा काम कर रहा है तू। लेकिन कमला ने क्या किया? कमला ने कुंवर को बहका दिया और कुंवर ताश में आकर मेरे पूरे गिरोह को मारा और मैं खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहा। मेरे हाथ में रिवॉल्वर थी, अगर मैं चाहता तो कुंवर के गोली मार देता। क्यों नहीं मारा तूने?
जानना चाहते हो हमने कुंवर को गोली क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं मारा? अगर मैं कुंवर के गोली मार देता तो तुम्हारी नजरों से मैं गिर जाता, और जब ये बात तुमको मालूम होती तो तुम मुझसे यही कहते कि सोला सिंह तो हमारा मित्र था। अगर मेरे भाई और कमला के नाजायज संबंध तुमने देखा था तो ये बात आकर मुझसे बताता, लेकिन तू कौन होता है मेरे भाई पर गोली चलाने वाला? बस यही बात हमारे दिमाग में आई और हमने कुंवर को छोड़ दिया। अगर इस बात पर यकीन नहीं आता है, हाँ मुझे नहीं यकीन है। तो जालिम सिंह लाओ, जब हमारी कुंवर की हाथालापी हुई तो कुंवर की पुस्तक हमारे हाथ में लगी। महाराज, एक दोस्ती का जो फर्ज था हमने अदा किया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, लेकिन एक बात तुमको बता रहा हूं, तेरा घर बर्बाद होने जा रहा है। अगर बचाना है तो बचा ले अपने घर को। तेरे घर को बचाने वाला कोई और नहीं, तेरी नजर के सामने है, और वो है तेरा भाई कुंवर सिंह। मैं तो चला अपने चम्बल को। जय भवानी की। जय मां भवानी। एक बात तो रह गई महाराज। वो कौन सी बात है सोला सिंह? वो तो ठहरा तेरा भाई। अगर मेरा भाई होता और हमारी बीवी के साथ अगर ऐसा करता तो साले को खड़े खड़े गोली मार देता। द्वारपाल, महाराज, मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरा वो लक्ष्मण जैसा भाई और वो मेरी पत्नी कमला, सीता जैसी भाभी, नहीं मुझे नहीं यकीन नहीं होता है। मगर अगर ये बात सच नहीं होती तो सोला सिंह मां भवानी का पुजारी है, उसकी कसम नहीं खाता। इसलिए महाराज, ये सोला सिंह कहता है कि कुंवर सिंह मेला गया, लेकिन हमने तो उसको नाश्ता पानी देकर स्कूल को भेजा। द्वारपाल, हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? और सोला ने आके आज क्या और सोला ने आके आज क्या नगमा सुना दिया। द्वारपाल,
हाँ महाराज। आने दो आज कुंवर सिंह को। अगर यह बात सच है तो इस संसार में मैं कुंवर सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आने दो आज। हाँ दोस्तों, कहानी पे ध्यान दे। इधर वही कुंवर सिंह मेला से वापस आता है, अपने बड़े भैया के पास पहुंचता है, वहां जाता है, अपने बड़े भाई को देखता है, गमगीन बैठा है और आंखों से आंसू चलते हैं। इधर कुंवर सिंह भाई को देखकर और अपने भाई से क्या पूछता क्या नहीं पूछता। हाँ बिल्कुल। क्या हो रहा है? ये क्या है? अच्छा नहीं छोटे सरकार, अरे जब भी मैं दरबार आते थे आप खुश रहते थे और हमारा हाल पूछते थे कि कॉलेज के क्या समाचार है, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही, लेकिन आज तो छोटे सरकार रात दरबार के जाइए, सब तुमको मालूम हो जाएगी। राज दरबार में सब कुछ मालूम हो जाएगा। हाँ हाँ, बड़े भैया के पास जाओगे सब कुछ मालूम हो जाएगी। बड़े भैया को क्या हुआ? दरबार में बैठे हैं, रो रहे। बड़े भैया रो रहे हैं? ठीक है, तुम अपनी ड्यूटी दो, मैं बड़े भैया से चल के बात करता हूँ। क्या देख रहा हूँ? आज हमारे भाई के आंखों में आंसू, चेहरा उदास सा नीचे को झुका हुआ। या भगवान, या भगवान, क्या हुआ? बड़े भैया, कौन भाई? कहाँ तेरा भाई और कैसा तेरा भाई?